हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए वास्तविक संख्याएं से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि मैं इस चैप्टर को पूरा समाप्त ना कर दूं। ठीक है, जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब हम नेक्स्ट चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब किसी भी एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव जो है रहता है और 50% सब्जेक्टिव। तो इसीलिए स्टूडेंट हम आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पर अच्छा से फोकस बनाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। अंडर रूट 2 है एक, मतलब ये क्या है? तो ये परमेय है या पूर्णांक संख्या है या अपरमेय है या इनमें से कोई नहीं। अब स्टूडेंट हम ये जानेंगे परमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो परमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट आप लोगों को बताता हूँ। p/q के रूप में वो व्यक्त होगा जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, रूट अंडर से पूरा क्लियरली वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अंदर रूट 2 का वर्गमूल पूरा क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसका जो है तब ये क्या हो जाएगा? अपर में हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसे ही यदि यहाँ पे अंदर रूट 4 होता तो इसका वर्गमूल क्लियर कितना हो जाता है? 2 होता है। या अंदर रूट 9 है, इसका वर्गमूल कितना? तो ये 3 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार लेकिन 2 का वर्गमूल दशमलव में आ जाएगा। तो वर्गमूल तो सबके निकल सकता है, लेकिन इस टाइप से वर्गमूल की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 1 दशमलव कुछ आता है, तो इस टाइप के जो है हम क्या बोलेंगे? अपर में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर में। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपर में संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा? अब अभाज्य संख्या स्टूडेंट वो लेना है जिसका गुणनखंड स्वयं हो या एक हो, उससे ज़्यादा और कोई नहीं। जैसे कि मान लीजिए 9 है, इसका गुणनखंड 3×3 गुने 1 है ना? तो यानी कि स्वयं होना चाहिए या तो एक होना चाहिए उसका गुणनखंड करने पे। लेकिन यहाँ पे जो है 3×3 गुने 1 आ गया, तो 9 तो जो है अभाज्य संख्या नहीं हुआ। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट हम आपको बता देता हूँ, जैसे 4 है, 4 गुणनखंड कीजिए तो 2×2 गुने 1 हो जाएगा। यानी 4 नहीं आया, इसके अलावा जो है 2×2 गुने 1 आ गया। ठीक है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अभाज्य संख्या वो होगा जो स्वयं गुणनखंड हो या एक हो। जैसे 2 है, कितना है? 2, तो 2×1 और कोई गुणनखंड होगा इसका? नहीं होगा। जैसे आप ले लीजिए 3 का गुणनखंड, तो 3×1। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा? स्वयं है और एक है गुणनखंड। ठीक है, तो स्वयं हो या एक हो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो कह रहे हैं जो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा? तो एक अभाज्य संख्या 2 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं। अब इसका मौसक क्या होगा? तो स्टूडेंट 2 का जो है आप गुणनखंड कीजिएगा तो 1×2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का गुणनखंड कीजिए तो 1×3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मौसम वो होता है जो दोनों में कॉमन आता है। तो एक दोनों में कॉमन आ गया ना, तो इसीलिए इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। स्टूडेंट 2 और 3 ही अभाज्य संख्या नहीं है, और बहुत सारे हैं। जैसे कि आप 5 ले सकते हैं, तो 5 को कैसे कैसे ले सकते हैं? 1×5, यानी कि खुद गुणनखंड है या तो 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए गुणनखंड। जब ये कुछ हो गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे आप 6 लीजिए, देखिए 6 को 2×3 गुने 1, देखिए यहाँ पे देख लिए ना, 6 के अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड आ जाए तो वह गुणनखंड नहीं होता है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होता है। और अभाज्य संख्या वे होते हैं या तो खुद गुणनखंड हो या उसका गुणनखंड 1 हो, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 होगा। वो आपको हम बता दिए, जो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं या तो स्वयं गुणनखंड हो या 1 हो, उसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। तो अब जब कोई दो ले लीजिए अभाज्य संख्या, जैसे 7 और 11 को ले लीजिए, इसका भी मौसक कीजिएगा तो 1×7 और 1×11, यानी कि दोनों में कॉमन जो आता है वो क्या होता है? मौसक। तो इसका मौसक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई है 1। तो पाई जो है एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू जो होता है 22/7 वह परमेय संख्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी 22/7 पूछ देते हैं तो वह परमेय संख्या हो जाएगा। परमेय संख्या का मतलब ये होता है जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, तो
वो क्या होगा, परमेय संख्या। लेकिन अभी फिलहाल पाई है तो पाई क्या होगा, अपरमेय हिंद। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, मतलब दो परमेय संख्या है उनके बीच कितनी परमेय संख्या है। मान लीजिए ये 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, तो ये भी परमेय है, ये परमेय है। आप पूछ रहे हैं इनके और इनके बीच में कितने परमेय संख्या हो सकती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम चाहें तो 2.1 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, मतलब जितना मर्जी होगा 2 पॉइंट करके लिख सकते हैं, 2.9 तक, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 2.12, किसी स्टूडेंट का मन होगा तो वो ऐसे लिख सकते हैं 2.22, ठीक है, तो ऐसे लिख सकता है। तो इस परिस्थिति में जो है मुझे मालूम नहीं है तो कितना होगा, मतलब परमेय संख्या वो मुझे मालूम नहीं है, मतलब जितना मर्जी उतना हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इसीलिए परमेय संख्याओं जो हो सकती है स्टूडेंट वो अनंत होगी, कितना होगी, अनंत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 1.621 है, मतलब ये क्या है, तो 1.62, ठीक है। यदि हम चाहेंगे स्टूडेंट तो इसे दशमलव उड़ाएंगे तो ये उड़ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और दशमलव बाकी ना संख्या है 2, तो 2 संख्या, तो यानी कि 162/100। इसे हम p/q के रूप में लिख दिए, और जिसे p/q के रूप में लिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है स्टूडेंट इसका जो है ए हो जाएगा, परमेय संख्या। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। मतलब हम स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक हम इसका व्याख्या कर दिए थे। अभाज्य संख्या वे होते हैं जिनका गुणनखंड स्वयं हो, मतलब जो रहते हैं वो हो, या तो एक हो, इसके अलावा और कोई नहीं होनी चाहिए। जैसे 8 है, अब 8 के तोड़िए, 8 को तोड़िएंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 होगा ना ये। अच्छा 9 को तोड़िए, 9 को तो 3 गुने 3 गुने 1 हो जाएगा, यही ना गुणनखंड होगा। फिर 11 को तोड़िए, 11 को 11 गुने 1, मतलब स्वयं जो 11 है वो या तो एक, जिसका गुणनखंड स्वयं हो या तो एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मतलब 11, ठीक है। ऐसे आप देखिए ये जो है डी, अब यानी डी मतलब 15, तो 15 को जो आप गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुने 5 गुने 1 होगा, मतलब स्वयं और एक तो नहीं है, इसके अलावे 3 भी हैं, 5 भी हैं, 1 भी हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें भी 3 3 1 आया था, इसमें 2 2 2 1 आया था, लेकिन सिर्फ सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11 में जो है, सिर्फ 11 में 1 और 11 आया और कोई नहीं आया, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3.57 पर रैंकिंग है एक, ये क्या है स्टूडेंट। हम आपसे एक बात बोलते हैं जो 1/3 है, ठीक है, ये क्या है। तो आप लोग बोलेंगे कि ये p/q के टर्म में लिखा जाएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि 3/1 करिए, तो क्या कीजिएगा, दशमलव दीजिएगा, ठीक है, दशमलव है, सॉरी दशमलव, तो दशमलव दीजिएगा क्या, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, 3 तिया 9, घट के 1, फिर 0, 3 तिया 9, घट के 1 हो जाएगा, फिर 0 यानी कि 10 हो गया, तो फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर घट के 0, फिर 3 तिया 9, मतलब बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब बढ़ते जाता है स्विंग संख्या, ठीक है, स्विंग संख्या बढ़ते जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 0.3 पे रैंकिंग, ठीक है, 0.3 पे रैंकिंग, तो इसे आप क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। क्या बोलेंगे,
परमेय संख्या। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ये इसे क्यों नहीं परमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि 3.57 पे रेकरिंग है, मतलब 3.575757, ठीक है। अब इतना है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 575757 होता चला गया है, तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है परमेय संख्या। संख्याओं का मौसौ इतना है, ठीक है, मतलब 25 है और लौसौ 50 है, तो संख्याएं का गुणनफल क्या होगी। तो संख्याएं का गुणनफल बराबर होता है मौसौ गुने लौसौ। क्या होता है स्टूडेंट, मौसौ गुने लौसौ, यानी कि 25 को आप 50 से गुना कीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 25 के 5 हासिल 1, 5 10 10 1 11 और ये 0 बचा हुआ है, यानी 1150, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो संख्याओं का मौसौ इतना दिया गया है, लॉस इतना गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल बराबर होता है मौसौ गुने लॉसौ, ठीक है। तो इसको और इससे जब गुना कर दीजिएगा तो जो आंसर आपको आएगा वही जो है आ जाएगा उसका ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.12, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, फिर 1 1 2 है, फिर 1 1 1 2 है, फिर 1 1 1 1 2 है, इस टाइप का है, डॉट डॉट है। तो ये क्या है, परमेय है, अपरमेय है, या एक पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, यदि सेम संख्या रिपीट हो, ठीक है, सेम संख्या रिपीट हो तो वह परमेय संख्या होते हैं। बाद बाकी जो है और देखा जाता है सिचुएशन कैसा है, जैसे कि 1.25 है, ये आपसे पूछ दें परमेय है या अपरमेय, तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि दशमलव को रहेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 अंक है तो 2 0, यानी इसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसे आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो जिसे आप पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे वह क्या कहलाएंगे, अपरमेय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अपरमेय। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी संख्या है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब जैसे कि 1 पॉइंट है, 1 2 है, फिर 1 1 2 है, देखिए फिर 1 1 1 2 है, मतलब 3 बार है 1, फिर यहाँ 4 बार 1 है, फिर लास्ट में 2, तो उसके बाद क्या होगा, 5 बार 1 आएगा, उसके फिर लास्ट में, उसके बाद 6 वो 1 आएगा, फिर उसके लास्ट में 2 होगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो है अपरमेय संख्या जो है आंसर मान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, पहले अभाज्य संख्या होता क्या है वो जानेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं हो, या तो एक हो, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं होनी चाहिए। स्वयं मतलब जो संख्या रहेगा वही हो और एक हो, ठीक है। अब हम 15 का गुणनखंड देखते हैं, तो 15 का आप गुणनखंड देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 3 गुने 5, ठीक है। अब 12 को गुणनखंड देखिए, तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद आप 75 को देखिए, 75 को जब देखिएगा तो 1 गुने 3 गुने 5 गुने 5। स्टूडेंट यानी कि हम बताए हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिसका गुणनखंड एक हो या स्वयं हो। यहाँ पे एक तो है, ठीक है, और स्वयं नहीं है, स्वयं नहीं है। यहाँ पे देखिए 15 यहाँ है और इधर कहीं 15 है नहीं है, यहाँ 12, यहाँ एक देखिए 2 फिर 2 फिर 3, फिर ये 75 है, तो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 5। देखिए मतलब स्वयं नहीं है, एक हो या स्वयं हो उसका गुणनखंड, तो उस परिस्थिति में उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पे आप 23 को देखिए, 23 को स्टूडेंट आप थोड़ा देखिए, तो 1 होगा गुने 23 होगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तो देखिए 1 है और ये स्वयं जो है यहाँ पे आ गया है, तो जिसका गुणनखंड 1 हो या स्वयं हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बात आप अच्छा समझ गए स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव को आप प्रैक्टिस करिएगा और हम जहाँ जैसे समझाते हैं उस टाइप से आप समझते चलिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन चाहे आप जिस भी बोर्ड से हो आपको ऑब्जेक्टिव में तो नहीं छूटेगा, और हम इस टाइप से आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि मतलब यदि आप
उस टाइप से एक्सप्लेन को अच्छा समझते हैं तो बहुत सारा सब्जेक्टिव भी आपसे बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट, ये सीरीज मेरा तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट को। इसी टाइप से आप लोग जो है वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, आपको हम पूरा जो है सोल्यूशन अच्छा से करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।